मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित पुंडरी मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, जिसे कभी एशिया का सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मत्स्य केंद्रों में गिना जाता था, वहीं आज गंभीर संकट से जूझ रहा है, जहां राष्ट्रीय महत्व की यह इकाई अब कर्मचारियों की भारी कमी, घटते संसाधनों और जर्जर। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। अधोसंरचना के कारण अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जहां साल 1942 में स्थापित इस केंद्र का मत्स्य बीज उत्पादन लक्ष्य शुरुआत में 6 से 8 करोड़ था, जिसे समय के साथ बढ़कर 45 करोड़ तक कर दिया गया था। लेकिन हालत यह है कि पिछले वर्ष केंद्र निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, जहां संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के चलते उत्पादन लक्ष्य से काफी पीछे रह गया। वही सबसे बड़ी समस्या स्टाफ की कमी है, जहां केंद्र में स्वीकृत 16 फिशरमैन पदों से 15 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब केवल एक फिशरमैन के भरोसे पूरा काम चल रहा है, जहां प्रशासनिक स्तर पर भी हालत चिंताजनक है। वहीं उप संचालक और सहायक संचालक के पद लंबे समय से खाली है। वहीं कई अन्य महत्वपूर्ण पद भी रिक्त पड़े हुए हैं, जबकि कुछ अधिकारी जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाली हैं। वहीं केंद्र की जमीन भी लगातार कम होती जा रही है, जहां मैहर जिला बनने के बाद कलेक्ट्रेट भवन और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए केंद्र की महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। वहीं इसके चलते 15 सक्रिय नर्सियां पूरी तरह से समाप्त हो गई है, जिससे उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है। वहीं इतने बड़े केंद्र में एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है, जबकि बाउंड्री वॉल न होने के कारण चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया भवन भी जर्जर होकर बंद पड़ा है। फिलहाल केंद्र का संचालक दैनिक मजदूरी के सहारे चल रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द रिक्त पद नहीं भरे गए और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो कभी एशिया की पहचान रख रहा यह मत्स्य केंद्र आने वाले दिनों में बंद होने के कगार तक पहुंच सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं विंध्या टाइम्स के लिए प्रमीण गौतम की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैहर जिले में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र पुणे में स्थित है, जो कि अपने इन दिनों गंभीर संकट से जूझ रहा है। 16 में से 15 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो कि अब एक कर्मचारियों के सर पर पूरा कार्यभार चल रहा है। बगल में बन रहे संयुक्त कलेक्टर भवन के चलते जमीन भी अधिग्रहण कर ली गई है, जिसके चलते 15 नर्सरियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। कैमरे में न आने की शर्त पर एक कर्मचारी ने बताया कि यही हाल चलता रहा तो जल्द ही यह मत्स्य केंद्र बंद होने की कगार पर है। इंडिया टाइम्स के लिए प्रवीण गौतम, मैहर। ये मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र का अपने मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण इकाई है। यहाँ जब इसकी स्थापना 1982 में जब इसकी स्थापना हुई तो संपूर्ण मध्य प्रदेश को मत्स्य बीज आपूर्ति हेतु इसकी स्थापना की गई। क्योंकि पहले कहीं मध्य प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन बहुत कम होता था, तो मत्स्य बीज उत्पादन की ये महत्वपूर्ण इकाई थी और यहाँ से मत्स्य बीज उत्पादन करके सभी जिलों को, शासकीय जिला इकाइयों को मत्स्य बीज की आपूर्ति की जाती थी। अब चूंकि जिले में हर जगह मत्स्य बीज उत्पादन की इकाइयाँ निजी हितग्राही और शासकीय इकाइयाँ जैसे सिवनी है, बालाघाट है, कटनी है, शहडोल है, यहाँ भी मत्स्य बीज उत्पादन का काम होने लगा है। फिर चूंकि पहले इसका जब शुरू में जब स्थापना हुई तो 6 करोड़, फिर 8 करोड़, 10 करोड़ इस तरह से मत्स्य बीज उत्पादन का टारगेट लक्ष्य रहता था। पिछले वर्ष मत्स्य बीज उत्पादन का स्पान उत्पादन का 42 करोड़ टारगेट रहा लक्ष्य। चूंकि उठाव ना होने के कारण 100% लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। 42 करोड़ के अगेंस्ट में 32 करोड़ 33 लाख स्पान का उत्पादन किया गया, जो
14.5 करोड़ शासकीय जिला इकाइयों को दिया गया। 999 लाख आपका निजी हितग्राहियों को वितरण किया गया। 784 लाख इस्पान संवर्धन प्रक्षेत्र में किया गया। तो कुल मिलाकर के 32 करोड़ 33 लाख उत्पादन हुआ। इस वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ का लक्ष्य है। 45 करोड़ के लक्ष्य के विपक्ष में अभी चूंकि जून जुलाई से हमारा जून में तैयारी करते हैं, जुलाई से मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रारंभ होता है। तो क्योंकि स्टाफ की भी कमी है, हमारे पास 16 फिशरमैन थे जिसमें 15 रिटायर हो गए, एक फिशरमैन है और यहाँ 2 सहायक मत्स्य अधिकारी के पद खाली हैं, उप संचालक का पद खाली है, सहायक संचालक का पद खाली है। तो स्टाफ की कमी का भी उत्पादन पे काफी असर पड़ता है। फिर भी हम लोग जितने कर्मचारी हैं उसके हिसाब से अपन लोग पूर्ण प्रयास करते हैं कि लक्ष्य 100% पूर्ण हो। फिर उठाव न होने के कारण 100% नहीं हो पाता। ये तो क्योंकि हर जिले में उत्पादन इकाइयां हो गई हैं। जहां रही जिले की हितग्राही मूलक योजनाएं अभी सतना से संचालित हैं और हितग्राही मूलक योजनाओं का जो बजट अनुदान आता है तो सतना में ही आता है, सतना से ही संचालित होती है। सतना में अभी मैहर जिले के लिए नया सेटअप शासन से स्वीकृत नहीं हुआ है और कोई भी पद अभी स्वीकृत नहीं है। सतना में भी सभी पद रिक्त हैं, वहां भी कर्मचारी नहीं है। सर तो एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे किस किस कैटेगरी की मछलियाँ यहाँ पे प्रमुख सफर मेजर कार्प, कतला, रोहू, मृगल ज्यादा उत्पादन होता है इनके मत्स्य बीज ज्यादा उत्पादन होते हैं। कॉमन कार्प मछली का भी मत्स्य बीज उत्पादन काफी मात्रा में होता है जो यहाँ के किसानों को और जिला इकाइयों को यहाँ से प्रदाय किया जाता है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? यहाँ पे कितने गार्ड तैनात किए गए हैं? कोई गार्ड नहीं है। यहाँ कलेक्टर रेट पे मजदूर को लगा करके उन्हीं से कार्य कराया जाता है और सुरक्षा फार्म चारों तरफ से आज तक ना बाउंड्री हुई, जिससे कोई सुरक्षा पहले से ही नहीं है। चोरी की घटनाएं भी सामने चोरी आई। की घटनाएं बीच बीच में होती रहती हैं। फिर भी उसके लिए रात में हम लोग जितने आदमी हैं प्रयास करते हैं, तो फिर भी कभी कभार तो चोरी तो हो ही जाती है। और क्योंकि गार्ड वगैरह तो चूंकि हैं नहीं, अब इन्हीं कर्मचारी रहते थे जो हमारे फिशरमैन, तो वही तकवारी करते थे, वही रातकालीन ड्यूटी करते थे। तो अब चूंकि सुरक्षा की थोड़ा सा कमी तो है ही है। जब कुल कितने तालाब है अपने पास और क्या विदेशी नस्लों की भी मछलियाँ यहाँ पे? हाँ, हमारे पास 8 ब्रूडर पॉन्ड हैं, 8 ब्रूडर पॉन्ड हैं, 54 संवर्धन नर्सरियां हैं और 6 पृथक्करण पोखर हैं। और जहाँ रही विदेशी मछलियों के, तो विदेशी मछलियों में अब हम ग्रास कार भी कराते हैं, पंगेसियस का भी ब्रीडिंग कराते हैं। तो किसानों के डिमांड के अनुसार, अगर किसान डिमांड, क्योंकि एक आध दो बार पंगेसियस का ब्रीडिंग कराया तो उठाव नहीं हो पाता है, इस कारण से और नहीं कराते हैं। पर ज्यादातर मोस्टली हम लोग कतला, रोहू, मृगल और कॉमन कार्प की मछलियों की ब्रीडिंग कराते हैं। वर्तमान में ऐसे सर कितने पद हैं जो अभी रिक्त हैं और कितने अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं? वर्तमान में उप संचालक का पद तो बता ही दिए खाली है, सहायक संचालक का पद रिक्त है, 2 सहायक मत्स्य अधिकारी के पद रिक्त हैं और 15 फिशरमैन के पद रिक्त हैं। कितने कर्मचारी अभी वर्तमान में काम करते हैं? वर्तमान में 4th क्लास में 2 हैं और 2 बाबू हमारे पास हैं। एक बाबू का भी पद यूडीसी का रिक्त है। एक इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर को कमिश्नर महोदय के आदेश के तहत उनको सतना में
डिप्टेशन किया गया है, तो वो सतना का काम देखते हैं और 2 सहायक मत्स्य अधिकारी मैं और IK सिंह हैं, तो हम लोग अपना यहाँ का काम देखते हैं। सर एक बात और, यहाँ से मछलियाँ कहाँ तक जाती हैं? यहाँ के जो मत्स्य बीज है, तो हम लोग उत्पादन करके ग्वालियर डिवीजन के सभी जिलों को देते हैं, सागर डिवीजन के सभी जिलों को देते हैं और रीवा डिवीजन के सभी जिलों को देते हैं, शहडोल देते हैं, सिंगरौली देते हैं, सीधी देते हैं और कटनी, दमोह और अन्य जहाँ अपने स्टेट के अलावा भी हम जैसे मानिकपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, करवी हो गया, यहाँ के भी हितग्राही आकर के मत्स्य बीज शासकीय दर पर ले जाते हैं। सर क्या नाम है आपका और किस पद पर है? मेरा नाम सुरंजन सिंह बघेल, सहायक मत्स्य अधिकारी, प्रभारी सहायक संचालक मत्स्य उद्योग। कितने एकड़ में संचालित है सर ये पूरा? एकड़ ये 300 एकड़ में 300 हेक्टेयर में शुरू में जो बनाया गया था, जो पर आवंटन न होने के कारण इसका अभी देखिए 14 एकड़ तो कलेक्ट्रेट भवन के लिए चला गया है, अभी कलेक्टर बंगला के लिए भी जाना है, कलेक्ट्रेट कॉलोनी के लिए भी जाना है। तभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये फार्म बनाया गया है तो राजस्व की जमीन, फॉरेस्ट की और फिशरीज की तीनों को मिला करके ये फार्म बनाया गया था सन 82 में।